दोस्तों, अपने रूटीन वे में नाइट ड्राइव कर रहा हूँ। 2-3 बड़ी घटनाएं हुई हैं इंसानों पे अटैक के बारे में, वो भी जिक्र करूँगा। लेकिन पहले कुछ समस्याएं बता दूँ जो कमेंट्स में मैं पढ़ता हूँ। कई लोगों ने लिखा कि सर आप ट्रैक करने के वीडियो बनाया करो, पैदल चलने के हम बहुत मिस करते हैं, और आप एक ही रूट पे ड्राइव करते रहते हो। तो जो ये एक ही रूट पे ड्राइव करते रहता हूँ ना, इसकी मैं थोड़ी सी आपको अपनी समस्या बताऊं, क्योंकि मैं अपनी सारी बातें शेयर करता हूँ आपसे। हालांकि कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किए मेरे नोन ने कि आप अपनी पर्सनल बातें क्यों बात करते हो। मैंने कहा मेरा कनेक्ट है ऐसा, क्योंकि उसी में से लोग मुझे सलाह देते हैं, उसी से मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। एक बहुत बड़ी सी फैमिली है तो, और सब वेल विशर है। ज्ञानचंद रायचंद को छोड़ के उनको तो ध्यान देते नहीं, बाकी बहुत एक अपनापन है। और मैं जवाब नहीं देता तब भी लोग कमेंट करते हैं, वो समझ चुके हैं मेरी मजबूरी, तो उस बात को मैं रिपीट नहीं करता। सेम रास्ते पे वीडियो बनाने का मैं एक आपको कारण बताता हूँ। यहाँ मुझे नज़दीक पड़ता है ऋषिकेश के कंपैरिजन में। मेरे रिजॉर्ट से वीडियो अपलोड नहीं हो पाते, आपको मालूम है। उसके लिए मैं ऋषिकेश के जियो के एयर फाइबर के ऑफिस गया था, जो वहाँ बना है ब्लिंकिट के बगल में। उन्होंने जब चेक किया तो वो, क्योंकि जो हमारे यहाँ टावर आता है मोबाइल का, जो कनेक्ट मतलब नेटवर्क आता है, धौषण का टावर, अभी वो धौषण आने वाला है। वहाँ मैं गाड़ी रोक के, वीडियो रोक के एक बार वहाँ की लोकेशन अपने व्हाट्सएप पे डालूंगा। ये मैसेज मेरा है जियो के ऑफिशियल्स, अगर मेरा वीडियो देखते हो तो जो धौषण का टावर है उसमें 5G की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, कुछ सामान लगना बाकी है। ये मुझे वहाँ के एक एक्स एम्प्लॉय से मालूम चला। वो बोल रहे हैं लग जाएगा तो एक दिन में 5G चालू हो जाएगा। तो अगर आप देख लो भाई क्या मैटर है, लोकेशन आप इंस्टाग्राम पे मांगोगे उस टावर की तो मैं दे दूंगा, अभी मैं गाड़ी रोक के निकालूंगा। अगर तो एयर फाइबर लग जाए तब तो मैं शॉर्ट वॉक, क्योंकि बीच में मुझे, आप लोग को पता है, सबको ही मालूम है कि साइटिका और थोड़ा डिस्क की प्रॉब्लम हुई थी। करीब कई दिन तक बेड रेस्ट था, बीच में चाल में लंगड़ाहट भी आ गई थी साइटिका की वजह से। तब भी मैं थोड़ा बहुत ट्रैक के बना रहा था, लेकिन मुझे फिर मना किया फिजियोथेरेपिस्ट ने कि आप अभी मत करो, बाद में एक्सरसाइज करते रहोगे तो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं 2-2 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चला लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अभी मैं हाईवे से रीवा गया था गाड़ी चला के, मेरे ख्याल से 900 किलोमीटर 1 गो में डायरेक्ट, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो बेड रेस्ट से दिक्कत हो जाएगी, गाड़ी चलाने दिक्कत हो जाएगी, तो मैं आराम से उस चीज़ कर रहा हूँ। हालांकि कल मैंने बनाया था, ट्रैक नहीं किया था, मैं गाड़ी से गया था वहां तक, क्योंकि गाड़ी जा सकती थी 4x4 लगा के, और मैंने वीडियो बनाया था वो बकरी पे जो लेपर्ड ने हमला किया था। तो अब होता क्या है कि मैं सुबह स्टोरी शूट करता हूँ, दोपहर को लंच करके निकल जाता हूँ, और मैं फिर वीडियो अपलोड करता हूँ। कुछ बुक्स गाड़ी में रखी रहती हैं, पढ़ता रहता हूँ, और उसके बाद फिर मैं लौटते वक्त वीडियो बना लेता हूँ। ये मेरा रूटीन लाइफ बन चुका है। अगर मुझे जंगल में रह के अपना YouTube चैनल चलाना है तो इसको बोलते हैं आपदा को अवसर में कन्वर्ट कर लेना। आपदा यह है कि नेटवर्क नहीं है, अवसर यह है कि उस टाइम को यूटिलाइज कर लो। अब आप समझो, देखो व्यू मेरे वैसे ही आते हैं, मैं उस बात को लेके परेशान नहीं हूं, क्योंकि सारे वीडियो जैसे आते थे व्यू वैसे ही आ रहे हैं। लेकिन आप एक बात समझो, जो मैं बातें बोलता हूँ कुछ टॉपिक रेलेवेंट होते हैं। इसमें मैं थोड़ी अपनी तारीफ कर दूंगा जो लोगों ने की है, लेकिन उस तारीफ करने का एक पर्पज है, वो भी मैं बताऊंगा बाद में। तो अगर मैं कैमरे के सामने अपने स्टूडियो या रिजॉर्ट में बैठ के कुछ बातें बोलूं, है ना, वो मेरे लिए बहुत आसान है। रीजन कि उसमें मैं पॉइंट्स बना सकता हूँ, नोट्स बना सकता हूँ, कुछ भटकूंगा नहीं, पूरी बात बोल दूंगा। गाड़ी चलाते वक्त आपको भी मालूम है कि एक तरफ टायर जरा सा भी लेफ्ट में गया तो कांड हो जाएगा। उसमें ना तो नोट्स है मेरे पास, तो जो थॉट्स हैं वो दिल से निकल रहे हैं, कहीं भी कोई हेल्प नहीं है। जब जो बात याद आ जाती है तो इसमें, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं कि जब मैं मध्य प्रदेश गया रीवा के पास, तो सोन नदी का एक ब्रिज आया। तो सोन नदी के 2-3 ब्रिज हैं। एक ब्रिज पे मेरे पापा ने, जब हम गाड़ी से जा रहे थे, तो मुझे एक बात बोली थी। वो दूसरा ब्रिज था कि सोन नदी मेल है और जो फीमेल बाकी नदियां हैं ब्रह्मपुत्र मेल है। ये बचपन में सुनी हुई बात अचानक से याद आ गई थी सोन नदी के ब्रिज पे, जो मैंने बोली, ठीक है ना। तो ऐसी बातें मुझे याद आ जाती हैं, कुछ न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ। डिस्कशन तो वही चल रहा है ना, गाड़ी चलाते वक्त बोल रहा हूं तो थोड़ा सा दिक्कत ही है मुझे, लेकिन
आपदा है मेरे लिए, नेटवर्क नहीं है। अब जियो के ऑफिशियल सुन रहे हो तो कर दो, एयरटेल वगैरह के तो नेटवर्क ही नहीं है, उनके ऑफिशियल सुन रहे हो तो आप देखो भाई क्यों नहीं है नेटवर्क। जहां पे आबादी है 500-600 लोगों की आबादी तो है, तो नेटवर्क तो देना चाहिए आपको, नहीं दिया है। जियो का फिर भी आता है, कम से कम बातचीत की और डाउनलोडिंग की कोई दिक्कत नहीं, अपलोड की दिक्कत है। अपलोड की स्पीड हमारे यहाँ 2 या 3 MBPS आती है, डाउनलोड तो हमारे यहाँ 35 to 50 आ जाता है, और मुझे चाहिए कम से कम 30 MBPS अपलोड स्पीड, तब मेरे वीडियो, क्योंकि मेरे अल्ट्रा HD में शूटिंग होती है। भले ही मैं 4K में एक्सपोर्ट नहीं करता, वीडियो की क्वालिटी तो बड़ी अच्छी है इसलिए। तो ये है मजबूरी। जिस दिन नेटवर्क आ गया, जियो के ऑफिशियल चाह ले तो एक दिन में आ जाएगा। जैसे ही आएगा मैं एयर फाइबर लगवा लूंगा, फिर मेरे वीडियो रात को आराम से अपलोड होंगे। दिन भर में मेरे वर्किंग आवर्स 5-6 घंटे बढ़ जाएंगे। तो ये है मेरी मजबूरी जिसके चलते मैं करता हूँ, लेकिन बात रेलेवेंट होती है। अब इसमें मैं बता रहा था, थोड़ी सी तारीफ कर दूं अपनी, 2-3 बात। एक बिहार से पॉलिटिशियन से उनका अभी कॉल आया था एक दिन, तो बोले कि सर हमारे साथ के सब लोग देखते हैं और जो आप एनालिसिस करते हो वैसा कोई नहीं करता। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, उन्होंने बोला था। तो बात दिल से निकलती है, क्योंकि मैं गाड़ी चला के कोई नोट्स तो पढ़ के बोल नहीं रहा हूं, तो और फ्लो भी थोड़ा तेज रहता है। जब मैं बैठ के बोलता हूं ना तो थोड़ा सा वो फ्लो नहीं रहता। चलती गाड़ी में पता नहीं, मेरी एक हैबिट बन चुकी है। दूसरी तारीफ बता दूं, अजय सूरी जी को तो आप जानते ही हो, तो उनका यूट्यूब चैनल भी है टाइगर्स एंड बियॉन्ड। तो वो उनका एक दिन फोन आया, और भाई कैसे हो, मैं सब बढ़िया। तो बोले मैं बुक फेयर में गया था, तो वहाँ एक IPS मिले थे, उन्होंने भी कुछ बुक्स लिखी हैं। तो जब उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल का परिचय दिया तो उन्होंने बताया कि आप विवेक अवस्थी को जानते हो। तो अजय सूरी साहब बोले हाँ, वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो वो बोले कि वो जो बातें बताता है बहुत बढ़िया हो, ऐसा हो, तो मतलब जो भी बातें बोली। तो अजय सूरी जी बोले कि मैं बोलता हूँ कि विवेक अवस्थी की बातें ओशो जैसी हैं। आचार्य रजनीश थे ना, कि आदमी ध्यान से सुनता है, ऐसे जो वाइल्ड लाइफ से कनेक्टेड है, ये उन्होंने बोला। तो ये सब एनालिसिस कहाँ से आते हैं, क्योंकि जब आप प्री प्लान वे में कुछ बोल नहीं रहे होते और आपके दिमाग में बातें आती जाती, थॉट्स हैं बहुत सारी बातें। मेरे पापा, लो भाई कुत्ते भाई मेरे पीछे क्यों दौड़, अरे यार यही तो, अच्छा ये कुत्ता क्यों दौड़ा बताऊं आपको। वो इसलिए दौड़ा कि उसने कहा था धौषण में लोकेशन रिकॉर्ड करनी है 1 मिनट। तो मैंने, देखिए हर बात का एक मतलब होता है। कुत्ता, इस रूट पे मैं रोज चलता हूँ दोस्तों, लेकिन कुत्ता नहीं भौंकता, आज भौंका और मैं निकला जा रहा था। अब आप समझ लो कि कितना बातें करने में दिमाग खो जाता है। मैंने अभी आपसे बोला था कि धौषण में रुक के मैं लोकेशन अपने व्हाट्सएप पे डालूंगा, डाल दी मैंने। तो जियो के ऑफिशियल्स, अगर आप भैया सुन रहे हो मेरी बात, तो सब कुछ जब कर दिया है तो उसको चालू करने में आपका ही फायदा है ना, आपकी कंपनी का पैसा लगा है। इंस्टाग्राम में लोकेशन मांग लो मुझसे, मैं भेज दूंगा, चालू कर दो। कुछ पार्ट्स लगाने हैं, आपका भी काम बढ़ जाएगा, आपका भी काम बढ़िया हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। ये कारण है कि मैं भाई चलती गाड़ी में बातें करता हूं। और देखो अब इस पूरा कंटिन्यूटी टूट गई ना, जो कुछ बोल रहा था। एक बात और बोलनी थी आप लोगों से, तो चलो अब मैं वो बात बताता हूं जो अभी घटना हो गई हजारीबाग में। कल 6 आदमियों को हाथी ने मार दिया। 5 लोग ऑन द स्पॉट मर गए, एक बाद में हॉस्पिटल में मर गए। रिसेंटली मैंने एक हाथी के बारे में, सिंहभूम के हाथी के बारे में वीडियो बनाया था। ऐसे ऐसे वो कितने लोगों को मार चुका है, और मैंने कहा था कि जिस रास्ते वो चल रहा है, अगर वो ट्रैंकुलाइज हो गया बढ़िया, नहीं तो कहीं नौबत आ जाएगी कि उसको गोली मारनी पड़ेगी, क्योंकि लगातार वो सीरियल किलर बन चुका है। सीरियल किलर नाम से मैंने उसका टाइटल बनाया था। कुछ लोग होते हैं जो अपने जंगल में कभी गए नहीं होते, समस्या कभी फेस नहीं की होती, वो कमेंट करते हैं। एक मोहतरमा ने कमेंट किया, डिलीट कर दिया था, फेसबुक पे कमेंट किया था, कुछ उटपटांग बातें लिखी। उसके बाद लिखा कि तब तुम कहाँ थे जब एक प्रेग्नेंट हाथी को जला के मार दिया गया था। मेरे ख्याल से बंगाल में हुआ था। मैडम तब भी मैं यहीं था और मैंने वीडियो बनाया था। मैं कोई इंसान की बात हमेशा नहीं करता, मैं जानवर की बात भी उतनी ही करता हूं। मैंने बिल्कुल बाकायदा एक नहीं कई वीडियो में इस बात का जिक्र किया था कि ये जो हुल्ला पार्टीज को, और बाद में कोर्ट ने बैन किया था कि आप जलते हुए टायर नहीं फेंक सकते, मैंने ये सारी बातें डिस्कस की थी, उनको रिपीट अभी नहीं करूंगा। तो इसका यह मतलब नहीं है कि सिर्फ आप एनिमल लवर बन जाओ, ठीक है ना, आपको इंसान लवर भी बनना पड़ेगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो जो इंसान मर जाता है, तो आपको
एक तरफा बात नहीं करनी, क्योंकि आपके पास तो खाने के लिए सब कुछ है। वो बच्चे जब अनाथ हो जाते हैं उनके लिए क्या होता है, तो आपको उन पे भी गौर करना पड़ेगा। या तो आप खुद भी जाइए सामने उस हाथी के एक बार और देखिए, उस डर को महसूस करिए, फिर यही बात दोबारा बोलिए। क्योंकि मैं तो जंगल में रहता हूँ, मुझे हाथी से भी वास्ता पड़ता है। अब अभी हजारीबाग में 6 आदमी मार दिए। आप ये नहीं बोल सकते कि हमेशा प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट तो किया ही जाता है, लेकिन आपको, इंसान भी गलती करता है तो आप उसको छोड़ते नहीं हो। जिस तरह की गलती करता है उस तरह के कानून में सजा का प्रावधान है। तो ये एक तरफा बात और इस तरह के कमेंट वही कर सकता है जिसको पता ना हो। जाके पैर ना फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। मतलब भी समझा देता हूँ। पैर में बिवाई, वो जो लोग पानी में ज़्यादा काम करते हैं, पैर फटने लगते हैं उनको, जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, उनको बहुत दर्द होता है। जिसके पैर में नहीं फटी बिवाई, उसको नहीं पता कि बिवाई फटने का दर्द क्या होता है। ठीक है ना। आप पेडिक्योर मैनिक्योर कराते हो, आपको नहीं मालूम चलता। गांव के लोगों से पूछोगे तो बिवाई फटने का मतलब समझा देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको तकलीफ हो जाए, लेकिन दूसरे की तकलीफ पे ऐसे हार्श कमेंट मत करो। फर्क हमें कुछ नहीं पड़ता। जब आप पब्लिक प्रोफाइल में हो तो आप इस बात के लिए तैयार हो कि आपको कोई कुछ भी लिख सकता है। हमें ये पावर है एज ए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कि अपने चैनल पे तो हम डिलीट कर सकते हैं और आपको ब्लॉक कर सकते हैं, अपने दिमाग को कूल रखने के लिए। ठीक है ना। बेवजह मुझे जो धार्मिक मुद्दे पे भी किसी ने कहा था कि, और बहुत अच्छे कमेंट आए हर धर्म के लोगों से। कुछ लोगों को लगा कि उनके धर्म के व्यक्ति ने ही किया होगा कमेंट। उन्होंने माफ़ी मांगी कि उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैंने माफ़ी की बात ही नहीं की। भाई आप भाई हो और किसी भी धर्म में कोई भी उल्टा कमेंट कर सकता है। तो मैंने हर धर्म के लिए बोला था कि अपना धर्म मानो, दूसरे का सम्मान करो। मतलब उसके निगेटिव मत बोलो, आप पॉजिटिव बोलो अपने बारे में। मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, मैं अपने धर्म में मंदिर में ही जाता हूँ, है ना। लेकिन मैं किसी भी, ना मैं मस्जिद का अपमान करता, ना गुरुद्वारे का, ना मैं सबका सम्मान करता हूँ। मुझे मालूम है कि आस्था का केंद्र है, यहाँ से लोगों को प्रेरणा मिलती है, हमें मंदिर से मिलती है। तो बस तो उस बात को मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा। तो मतलब पॉजिटिव रिप्लाई आया था सबका ना कि उस बात पे। तो कमेंट के बारे में है कि आप पब्लिक प्रोफाइल में, वरना मैं अगर पब्लिक प्रोफाइल में नहीं होता तो किसकी मजाल जो मुझे कमेंट कर जाए, है ना। जब तक नहीं था कोई नहीं कर सकता था, अब हूँ। लेकिन इसका फायदा भी बहुत है। 99% लोग इतना ज़्यादा आपको जानते हैं, प्यार करते हैं। कितने कितने दूर से लोग मिलने आते हैं, कैसे कैसे लोग मतलब वो करते हैं। कुछ लोग, बड़े लोग पैर छूने लगते हैं, मैं बड़ा हाथ पकड़ता हूँ, सर क्या कर रहे हो, है ना। लेडीज़ भी, तो वो बोलते हैं आपसे बहुत कुछ सीखने मिला। अब सीखने क्या मिला, मैं कोई मैथ्स तो नहीं पढ़ा रहा। बातें उनको दिल तक छूती हैं, क्योंकि जब दिल से निकली हुई बात होती है तो दिल तक जाती है। सबको पता चल जाता है कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, बातचीत के तरीके से ही। तो वो चीज़ में सबसे बड़ा योगदान ये है कि उनका नज़रिया वाइल्ड लाइफ के प्रति चेंज हो गया कुछ मेरी बातें सुन के, इसलिए वो बहुत मानते हैं मुझे। वरना मैंने कोई ऐसी बातें तो सिखाई नहीं है ना। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं वाइल्ड लाइफ में उनका बड़े IFS के एग्जाम में अभी किसी का बहुत अच्छा क्वेश्चन हुआ, उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया था। तो वो अलग चीज़ है, लेकिन जब दिल से बात पहुंचती है, और इसीलिए लोग कनेक्ट करते हैं कि मैं वाइल्ड लाइफ से इंसानों को कनेक्ट करने की कोशिश तो करता हूँ। ठीक है ना, इसलिए ये बात है। तो और ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये शिक्षा हमारे पिताजी की दी हुई है, पापा की, है ना। पापा अच्छे पद पे थे और हम 2 भाई थे। मेरा भाई बहुत बड़े पद पे है, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि मैंने पहले बताया, मेरे भाई ने तो मेरे पापा का 100% नाम ऊंचा कर दिया। 5% मैं भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो 5% है वो मेरा अपना है। मतलब कोई नहीं बोलेगा कि भाई मदद की वजह से, जो भी है भाई विवेक सिंह ने अपने आप किया। ठीक है ना। तो ये वजह है। तो दोनों भाई ग्राउंड टू अर्थ हैं। उतने बड़े पद पे रहने के बावजूद वो बिल्कुल कोई बोल नहीं सकता, एकदम पापा, मेरे पापा की ही छवि है वो। क्योंकि पापा, मैं इसलिए बोल, छवि तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं सरकारी पद पे नहीं हूँ, मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि जिसके पास अथॉरिटी होती है, अगर वो नॉर्मल रहेगा, क्योंकि एक कहावत होती है कि किसी इंसान का असली चेहरा देखना है तो उसको डंडा पकड़ा दो हाथ में, फिर अगर वो ढंग से बिहेव कर रहा है तो अच्छा आदमी है। तो जिसके पे पावर है और वो धरती पुत्र बन के रहेगा, बिल्कुल वो अलग ही बात होती है। तो मेरे पास पावर नहीं है। तो लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये अपने चाहने वालों को नहीं बता रहा। चाहने वाले तो वैसे ही चाहते हैं, उनको इतना प्यार देते हैं कि मैं लौटा जिंदगी में नहीं सकता। जो नफरत करने वाले हैं, मैं उनको एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैंने एक शब्द आपके खिलाफ बोला नहीं बोला, किसी यूट्यूबर के खिलाफ एक शब्द मैं नहीं बोलता।
वीडियो देख भी नहीं पाता टाइम की वजह से, देखूं भी तो नहीं बोलता, ठीक है ना। अगर AI का कोई बहुत ज़्यादा भ्रामक वीडियो होता तो कभी कमेंट कर देता हूं कि ये वीडियो AI है, वो इसलिए कि भाई थोड़ा सा मुझे लगता है कि गलत हो रहा है। और एनालिसिस करके ही अभी आज ही देखा मैंने, आज कमेंट नहीं किया, रोक लिया अपने आप को। एक में पालतू टाइगर आ रहा है भागता हुआ और एक आदमी से टकरा रहा है, और वो प्यार, ऐसे पालतू होते हैं, लेकिन 250 किलो का टाइगर जब भागता हुआ आपसे टकराएगा तो भाई साहब एक कदम आप पीछे हटोगे। AI बनाते वक्त आपके पास वाइल्ड लाइफ का नॉलेज नहीं था ना, वरना अगर मैं बनाऊं तो बिल्कुल सटीक बना दूंगा, क्योंकि थोड़ा काम चलाऊ नॉलेज है। तो आपका 250 का वजन आपसे टकराया, आप एक कदम पीछे नहीं हटे, जबकि नॉर्मल बॉडी बिल्ड है आपका, गामा पहलवान आप थे नहीं उस वीडियो में। इससे पता चल गया। मैं इसलिए नहीं बनाता कि अगर मैं बना दूंगा ना AI वेबसाइट है, मुझे पता है ना, मेरी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। अभी सबको पता है कि विवेक अवस्थी को टाइगर नहीं दिखता, किस्मत से भूले भटके दिखता है, पता है ना, लेकिन पता है जब दिखा तो असली है ना। और अगर मैं AI से बना दूंगा, भले ही मैं बता दूं, तो वो क्रेडिबिलिटी मेरी जीरो हो जाएगी। उनको लगेगा यार ये तो AI से बना लिया होगा, ठीक है ना। तो ये सारी बातें मैं आपको बता दूं कि हमारे फादर हमें सिखाते थे, इतने चपरासी होने के बावजूद बोलते थे आज विक्की बर्तन मांजेगा, झाड़ू लगाएगा, तो सिखाते थे। तो जब मैं हॉस्टल में रहा कोई दिक्कत नहीं हुई। भाई को भी ऐसे ही सिखाते थे, वो भी बिल्कुल डाउन टू अर्थ आदमी है। ईश्वर कृपा से मैं अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जो मेरे सगे बाबा, मतलब मेरे पापा के पापा स्वर्गीय पंडित राज दुलारे अवस्थी जमींदार थे, रेलवे में ऑफिसर बाद में बने, मतलब वो बाई बर्थ जमींदार थे। और 1100 एकड़ जमीन थी रीवा में उनके पास। जमींदारी खत्म हुई, अच्छा हुआ, सबको समान होना चाहिए, तो कम जमीन बची। और वो रेलवे में अफसर, पापा को भी उन्होंने डाउन टू अर्थ, पापा पैजामा पहन के जाते थे। मतलब ये फैमिली का बैकग्राउंड मैं लंबा नहीं खींचूंगा, लेकिन आपने देखा जब जरूरत नहीं थी तो मैं सिलेरियो से ही चलता था, तो पहले स्कॉर्पियो, वरना बहुत सारे लोग बोलते थे। तो ना कोई शो ऑफ करने का शौक है, ना ही कोई ऊट पटांग बात करने का शौक है। फिर आप मेरे खिलाफ कमेंट क्यों करते हो मेरे भाई? मैंने आपका बिगाड़ा क्या है? मेरा कनेक्शन मेरे ये लॉन्ग एक्सटेंडेड फैमिली के साथ है, मैं उनके लिए वीडियो बनाता हूं, मैं आपके लिए बनाता ही नहीं जो मुझसे नफरत करते हैं। आप मेरा वीडियो देखने मत आओ, मुझे चैन से अपने उनसे बात करने तो, वो मेरे किसी बात पे सवाल नहीं उठाते जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, ठीक है ना। आप चुपती हुई बातें बोलते तो दिल पे नहीं लगती होती तो मैं कोई जवाब देता। बताने का पर्पज है कि आपके दिल में भी नफरत क्यों है, जब मैंने कुछ किया ही नहीं ऐसा है। अगर मैंने हाथी के बारे में बात करी तो उन 20 या 25 तो जो ऑन रिकॉर्ड थे उनके बारे में बात की। आज मैं हजारीबाग के हाथी की बात कर रहा हूँ, 6 आदमी मार दिए। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा इस हाथी को मार दो, ये एक समस्या है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ की समस्या है, कॉन्फ्लिक्ट की। तो उस बारे में बात कर रहा हूँ। इंसान के मैं फेवर में नहीं बोलता। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, एग्जैक्टली वर्ड नहीं आ रहा मेरे उसमें, कि इंसान ने बहुत ज्यादा अत्याचार किए हैं जानवर पे, जानवर तो कुछ भी नहीं कर रहा है। मैं भी आपको बताता हूँ, 1 मिनट पे ये जरा मोड़ निकल जाए। हाथी का छोड़िए, हाथी का मैटर तो बहुत हो गया, वो आपने खुद ही जो मोहतरमा ने कमेंट किया था उनके लिए बता रहा हूँ कि हाथी के प्रेग्नेंट हाथी को जला के मार दिया, कितने दर्दनाक मौत मरी। टाइगर का मैं आपको बताऊं, टाइगर को हम बोलते हैं जेंटलमैन, है ना। हाथी को जो लोग नहीं जानते वो कहते हैं हाथी बहुत ही प्यारा जानवर है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि जंगल का सबसे खतरनाक जानवर हाथी है। और अगर आप टाइगर के द्वारा होने वाली मौतें और हाथी के द्वारा होने वाली मौतें देख लोगे, हाथी की बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा मौतें तो सांप के काटने से होती है अगर एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में आप देखोगे, लेकिन अगर आप उसे देखो, हाथी बड़ा ही खतरनाक और बहुत ही उससे सावधान रहने की ज़रूरत है, उसके नज़दीक जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। टाइगर के ऊपर जो अत्याचार है मैं आपको बता दूं, मुझे तो इतने पता है, पहले कैसे कैसे टाइगर को मारा गया। गोली से मारा गया वो तो फिर भी चलो एक आसान मौत, मर गया। टाइगर को इतने क्रूर तरीके से, और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं बता रहा हूं मैं आपको आज टाइगर मारने के बाद कहां जाता है, चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता था। जो चाइना में, इंडो चाइना में जो होते थे, जो वहां की ट्राइब्स थी, इतने ज्यादा विभत्स और दर्दनाक तरीके से टाइगर को मारते थे। सारे तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ मैं आपको बता देता हूं कि एक तरीका तो सिंपल था, वो इंडिया में भी इस्तेमाल होता था
कि गड्ढा खोद दिया। गड्ढा खोदने के बाद में ऊपर बांस रख दिया। उसी तरीके से हाथी भी पकड़े जाते थे, लेकिन हाथी के पकड़ने में वो बीभत्स तरीका नहीं होता था। हाथी को क्या है, गिर गया पकड़ लिया, क्योंकि उनको मारने का नहीं, उनको उसको पालतू बनाने का था। गड्ढे में गिर गया, बाद में उसको रस्सी से बांध के पकड़ लिया। टाइगर को मारना होता था, क्योंकि टाइगर उनके मवेशियों को नुकसान पहुंचा रहा था, उन इंसानों पे भी हमले हो जाते थे कभी कभार। और दूसरी बात, टाइगर की हड्डियां, उसका खून, उसका मांस, उसके मूंछ के बाल, उसका मल, सब कुछ उनको चाहिए था। तो दर्दनाक तरीका यह था कि पहले वो गड्ढा खोदते थे। गड्ढा खोदने के बाद बांस की पतली सी चटाई टाइप की एक बांस की खपच्चियों के सहारे रख के बिछाते थे, उस पर धूल मिट्टी बिछा देते थे। आसपास वैसी ही पत्तियां, जैसे ये सूखी पत्तियां पड़ी राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं, अगर ऐसी पड़ी है तो वो ऐसी ही बिछा देते थे, सारे नामो निशान खत्म कर देते थे। लेकिन उस गड्ढे के अंदर नुकीली नुकीली लकड़ियां भाले की तरह से बना के पूरे में गाड़ देते थे। टाइगर जब जाता, और उसके पीछे बेट बांध देते थे, बकरी या जो भी उनका जानवर बांधना होता था वो बांध दिया। टाइगर का जाने का रास्ता उनको मालूम है कि उस जगह पहुंचने का यही रास्ता है। टाइगर को पता नहीं चलता, क्योंकि वहां वैसे ही पत्तियां वगैरह सब बिखरी हुई थी। टाइगर जाता था, जैसे ही 250-300 किलो का टाइगर, उसका वजन पड़ता था, वो नीचे गिर जाता था, और नीचे गिरता था और गड्ढे में वो नुकीले भाले जो लकड़ी के बने थे उसको चुभ जाते थे, पेट में घुस के वो फंसा। दर्दनाक मौत। 24 घंटे बाद अगर लौटेंगे, 12 घंटे बाद लौटेंगे वो लोग, तब वो फिर वो पीट पीट के मार देते थे। एक तरीका, इससे भी खतरनाक तरीका एक और, ये सब इंडो चाइना का बता रहा हूँ आपको। उस दूसरे तरीके में क्या करते थे कि एक बहुत सारी लकड़ियाँ, भारी भारी जो लॉग्स होते हैं ना, जो जैसे पेड़ के तने होते हैं, उनको आपस में बांध के एक ऊपर चट्टान या कोई जगह जहाँ पे रख देते थे, रस्सी से बांध के, अच्छा खासा हैवी बन जाता था। उसको रस्सी से खींच के टाइट करते थे, और जो टाइगर की बेट बंधी होती थी उसको पेड़ के सहारे लाके वहां पे बांधते थे, कि जैसे ही टाइगर का पंजा या उसको वो हटाएगा तो खूंटे में बंधा होता था तो उसको हिल जाता था। और वो अटका ऐसे होता था कि ये अपना छरबत्ती वाला पेड़ है, तो वो ऐसे अटका होता था कि वो पूरा लट्ठा वहां से हिलता था, जो वो सीधे वो ऊपर बंधा होता था और वो सीधे गिरता था नीचे लुढ़क के, और टाइगर दब जाता था। इसका और खतरनाक रूप, भाला, उसको क्या बोलते हैं, जैवलिन थ्रो बोलते हैं, जो वो तो भाला बांध दिए धागे से, तीर कमान की तरह से रस्से से बांध के, निशाना लगा के, और जैसे ही टाइगर उसको टच करता था खूंटे को बेट के पास के, वो हिल जाता था और वो भाला निकल के उसी डायरेक्शन में आता था। अब अगर वो टाइगर के आर पार निकल गया तब तो टाइगर तड़प तड़प के मर जाएगा, लेकिन अगर वो हड्डी में टकरा गया, क्योंकि टाइगर की हड्डियां भी स्ट्रांग होती हैं, तो टाइगर मरता नहीं था, भाग जाता था, और फिर वो आदमखोर बन जाता था। जो टाइगर मवेशी मार रहा था वो मारने लगता था इंसानों को। खुद अपना ही मौत का कुआं इंसान खोद लेता था। तो इतने खतरनाक तरीकों से टाइगर को मारा गया है पूरे वर्ल्ड में, जहां जहां टाइगर थे। सिर्फ इंडियन दोषी नहीं है, आज भी जो टाइगर मारे जा रहे हैं उसमें 90% पोचिंग के केसेस के लिए इंडियन दोषी इसलिए कि वो इन्वॉल्व है, लेकिन जो परचेजिंग हो रही है बाहर से हो रही है। तो उसके बावजूद टाइगर जेंटलमैन कहलाता है, बिना बात के किसी को नहीं मारता है। तो ये है टाइगर की तारीफ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई टाइगर अगर सीरियल किलर बन जाए, इंसानों को मारता ही रहे, उससे आपको छुटकारा पाना होगा, चाहे ट्रैंकुलाइज करके, पकड़ में, और कुछ नहीं होगा तो फाइनली गोली मारी जाती है। लास्ट जो गोली मारी गई थी वो मेरे ख्याल से, जो मेरी जानकारी में, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में मारी गई थी 2023 में शायद, या हाँ 23 में ही मारी गई थी। तो हर एक चश्मे से आप नहीं देख सकते कि भाई नहीं, क्योंकि आप पे के ऊपर खतरा नहीं ना जिस पे बीत रही है। आपके पास अगर जो जिन्होंने कमेंट किया, ये सारा पूरा फोकस ही उनके ऊपर है मेरा, कि इसलिए कि वो मैं दिमागी विचारधारा चेंज करना चाहता हूं कि आप आत्मचिंतन करो, थोड़ा इस बारे में सोचो। कोविड फैल रहा था, आप इंसान से मिलना भी पसंद नहीं करते थे क्योंकि आपकी जान के ऊपर खतरा है, तब आप इतने सावधान थे। और यहाँ पे जब जानवर से मर रहा है इंसान, वो भी इंसान है, अपने घर पे रह रहा है। जब सिटी के अंदर लेपर्ड आ जाता है, टाइगर आ जाता है, तो आप कितना घबरा जाते हो। यही चीज गांव वालों पे भी लागू होती है। तो केस टू केस है, जहां इंसानों की जान को बहुत ज्यादा खतरा है, वहां अगर इन केस एक ऐसे रोग एलिफेंट को, जिसको कि पकड़ा नहीं जा सकता है, बहुत ज्यादा चालाक है, जरूरत पड़ने पर अगर मारा जाए तो गलत नहीं है।
जिस तरह से एक इंसान होता है उसको फांसी की भी सज़ा दी जाती है जो उस लेवल का काम करता है। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि मैं कतई जानवर विरोधी नहीं हूँ, मैं इंसान विरोधी भी नहीं हूँ। केस टू केस बातों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू में लोगों के सामने रखना की कोशिश करता हूँ, स्टूडियो में बैठ के नहीं, चलती हुई गाड़ी में, क्योंकि मजबूरी का नाम गुरखा ड्राइव। अगर जियो वाले धौषण के टावर में 5G चालू कर देंगे तो बैठ के और घूम फिर के भी वीडियो ज़्यादा हो जाए। घूम फिर के में मुझे दिक्कत नहीं है इस रास्ते में चलने में, मुझे ज़्यादा चढ़ाई करने से मना किया है कुछ महीनों तक कि भाई जब तक आपकी बैक वापस पूरी तरह से सही ना हो जाए। अभी कोई दिक्कत नहीं है चलाने गाड़ी, आप देख रहे हो आराम चलाता हूँ। तो भी मेरे पास सोल्यूशन है कि मैं वहाँ से गाड़ी चला के नीचे खड़ी कर दूँ और ये प्लेन है यहाँ वॉक करके बनाऊँ। जो लोगों को पसंद होता है कि यहाँ के सराउंडिंग्स देखने हैं, रॉ फॉरेस्ट देखना है, वो अभी क्यों नहीं हो पाता कि लंच करके मैं चला जाता हूँ वीडियो अपलोड करने। तो कब घूम घूम के बनाऊँ, या तो मैं सुबह बनाऊँ, सुबह वीडियो एडिट करता हूँ। जो ये वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ इसको मैं एडिट करूँगा थोड़ा रात को थोड़ा सुबह, फिर स्टोरी शूट करूँगा, वो भी तो एडिट करना है, तो टाइम नहीं है। लेकिन अगर वो जियो का टावर धौषण वाला चालू हो जाए तो मैं रात को लगा दूँ अपलोड पे। जैसे मेरे OnePlus के फ़ोन से तो अपलोड हो जाते थे, OnePlus का ख़राब पड़ा है, वो ठीक ही नहीं हो पा रहा, लेकिन उसमें क्वालिटी कम थी, इसमें क्वालिटी अच्छी है। तो ये सारी समस्याएं थी। किसी को इसमें जो अपनी थोड़ी बहुत तारीफ़ करी उसको तारीफ़ ही समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा कोई इरादा नहीं था, बस वो इसलिए करी कि किसी ने थोड़ा गुस्सा दिला दिया ना, तो इसलिए गुस्सा मतलब कमेंट ब्लॉक करने तक ही था। लेकिन मैंने सोचा कि जो ऐसा मुझे कोई नुकसान नहीं उनके सोचने से, लेकिन सोचते क्यों हैं जब उस बात को समझाया जा सकता है। तो मैंने ये सारी बातें समझाई। तो चलिए दोस्तों, आ गया हूँ मंजिल तक, बातें अपनी जारी रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।